अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महानूर उमर एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में, और आपको पता है लोग यहाँ पर आते हैं। बहुत सस्ती तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं जिस पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। बहुत सारे जब आप मॉल्स में जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे फ़िक्स प्राइसेस होती हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मार्जिन ये मिल जाता है कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप अपने बजट में चीज़ खरीद सकते हैं। और अनारकली बाज़ार बहुत ज़्यादा फेमस है, और जब बाहर के शहरों से, बाहर जो मतलब पाकिस्तान के शहरों से दूसरे लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनकी भी कोशिश होती है हम लाहौर की मार्केट को एक्सप्लोर करें। लाहौर की कितनी मार्केट्स हैं, लिबर्टी मार्केट बहुत फेमस है, अनारकली मार्केट्स है, कृष्ण नगर बाज़ार है, बागबानपुरा बाज़ार है। बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पर आप अपने मनपसंद रेट पर चीज़ें ले सकते हैं। महंगाई तो आपको पता है हो चुकी है, सबके लिए महंगाई हुई है इक्वली। इससे आपने घबराना नहीं है, बस अपनी चीज़ों पे थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम लोगों को करनी पड़ेगी, बाकी जो है वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो वीवर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हमारे आज के सवाल से। बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है और थोड़ा कॉमन सेंस का सवाल है। देखना है कि आपकी कॉमन सेंस कितनी चल रही है। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो लेकिन आप उसको बचा नहीं सकते। तो चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आज कौन लोग मिलते हैं, उनकी क्या स्टोरी होती है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नदीम नाम है। नदीम, क्या करते हैं नदीम साहब? ये गन ही बेचते हैं। ये गन है? चला के तो दिखाएं ज़रा। ये 2.5 लाख से चलाऊं या वैसे ही चलाऊं? 2.5 लाख मतलब अपने मुनफरद अंदाज से बताऊं आपको या वैसे ही चला के दिखाऊं आपको? अच्छा, आपका मुनफरिद अंदाज भी है? हाँ जी, ये देखे ना, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी का मेशत की तरफ एक और अहम कदम भाई। एक जरदारी सब पे भारी भाई, सियासत का बेताज बादशाह आसफ अली जरदारी भाई। आ गया चाइना, छा गया चाइना भाई। बच्चे कहेंगे मामा आप अनारकली गई थी, आप हमारे लिए क्या लाई हैं? फिर आप बच्चों को क्या जवाब देंगे भाई? सोच समझ के घर जाएं भाई। थले बाजो बुलबुला सिर ना पड़े किसी दा भाई। कल भी 2 बंदे जख्मी हो गए बुलबुला वजन नाल। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मशीन आ गई भाई। अपना बीपी कंट्रोल में रखें भाई। मुस्कुराएं, आपके दांत जोर जोर से हिलेंगे भाई। लो जनाब, कोरोना चेक करने वाली मशीन आ गई भाई। जेड़े भरा ने कोरोना टेस्ट करवाना नेड़े आ जाए भी। हाँ जी, कोरोना टेस्ट करवा लिया, ठीक है जाओ। आ गया चाइना, छा गया चाइना भाई। ये स्टाइल होते हैं हमारे। अच्छा, मुझे बताएं कि इसमें कोरोना कहाँ से आ गया? ये बस जब तक मैं गन बेचूंगा, रोड के ऊपर मैं निकलूंगा, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं करूंगा, तो लोगों को कैसे पता चलेगा मैं क्या चीज़ बेच रहा हूँ? अब मैंने इतना रोला डाला है तो आपने मेरा इंटरव्यू लेने पे मजबूर हो गई हैं। नहीं, मुझे बताएं कि आप मतलब आप कहना चाहते हैं जब किसी ने कोई सेल करनी है तो वो रोला डाले? रोला डाले को इस तरह के डायलॉग अपनाने चाहिए ताकि एक बंदा जा रहा है, पता नहीं कौन सी टेंशन के अंदर जा रहा है, वो मेरा डायलॉग सुन के मुतासर हो गया, खुद ब खुद आ जाएगा। कितने अरसे से आप ये कह रहे हैं? ये तकरीबन हो गए 5 साल हो गए। 5 साल हो गए? दिमाग मुझे लगता है आपका बहुत चलता है। दिमाग कैसे चलता है जी? वो आपने सुना ना, ये दिमाग के ऊपर हाथ, दिमागी के ऊपर मुझे एक बात याद आ गई। बादशाही मस्जिद है कि इधर रहता था रंजीत सिंह काना, उसकी एक आँख कानी थी। बादशाह का दरबार लगा हुआ था, किसी केस के अंदर उसको रंजीत सिंह काने को फांसी होगी। जब उसको तख्तेदार के ऊपर लटकाने लगे ना, तो रंजीत सिंह काना बादशाह सलामत की तरफ देख के ना मुस्कुराई जा रहे। हुण मैं तुहानू लोरी जबान दे विच दसना हैगा। दसो पंजाबी विच गल करो। बादशाह कहंदा मेरे वाल वेख के मुस्कुरा रहे। जलाद नूं कहा इहनूं फड़ के लियाओ मेरे कोल। जलाद नूं फड़ के लिया, कहंदा तू मेरे वाल वेख के मुस्कुरा क्यों रहा? रंजीत सिंह काना कहंदा छड्डो परे बादशाह सलामत, कोई ऐसी गल नहीं। जो बादशाह ने मतलब 1-2 बारी इसरार किया तो रंजीत सिंह काना दसन दे मजबूर हो गया। कहंदा बादशाह सलामत, गल इस तरह है कि बचपन दे विच मेरी माँ ने मेरा हाथ किसी नजूमी ने विखाया सी, ते नजूमी ने मेरा हाथ वेख के कहा सी तेरी मौत किसी उत्तों होनी। बादशाह ने कहा छड़ दो करो की नाम है, कहंदा मैं बन रहा है। और तारीख में ये बात दर्ज है कि वो सिर्फ रंजीत सिंह काना उसकी फांसी से बचा है। जो भी आजकल उसको जिसको भी फांसी दी है रंजीत काने से अलावा हर बंदे को फांसी लगी है। अच्छा, यानी कि उसने उसको गाली दी? बस गाली दी या जो भी दिया कि वो मुतासर हो गया, उसने कहा मैं गलत हो रहा हूँ। उसने नहीं दी उसको फांसी नहीं दी, छोड़ दिया। तारीख में दर्ज है की बात है। अच्छा, कौन से आप इतने रिसर्च करते हैं, ये बात के ऊपर रिसर्च मारे आप कि मैं आज ही घर जाके रिसर्च मारूंगी। आप सिर्फ ये गन ही बेच रहे हैं, कुछ और भी है? नहीं, गन नहीं है। कितने अरसे से? ये 500 हो गए, 5 साल। 5 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं। तो इससे पहले क्या कर रहे थे? इसके बाद जो भी नया काम आता है वो सारे काम कर लेते हैं। ऑलराउंडर, वो क्रिकेट का मैच देखा ना जिस तरह होता है, बंदा ऑलराउंडर होता है। बस मैं समझ लो ऑलराउंडर ही हूँ। अपने मुंह से कहना ये अच्छी बात नहीं है कि मियां मिट्टू के लवाने के मुतरादिफ होगी बात। अब ये टीवी का लाइव देख रहे हैं, कोई लोग मुझे पसंद कर रहे होंगे कि नहीं। ये कितने की है? ये 500 की। 500 में चला के देख लूँ? हाँ देखें। चलाने के पैसे तो नहीं है? नहीं, चलाने के पैसे नहीं है। ये इसका बटन है, गन का रुख ऐसे रखना है। अब इस बटन को दबा के रखें आप। क्या बात है, ज़बरदस्त।
लेकिन इस बुलबुले के फटने से किसी की जान तो जा नहीं सकती। आपने कहा कि ये बुलबुला किसी को लग भी सकता है। हाँ, ये देखो मुनफरद स्टाइल होता है डायलॉग। अगर मैं इस तरह के डायलॉग नहीं बोल आप कहते हैं आप बड़े हाजिर दिमाग हैं। आज मेरे भी सवाल का जवाब वो बताएं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो लेकिन आप फिर भी उसको बचा नहीं सकते। ये मैंने आपको कब कहा कि मैं हाजिर दिमाग हूं? आपने कहा है मेरी हाजिर दिमागी देखें। नहीं, वो तो मैंने रंजीत सिंह गाने की बात बताई है कि चले मेरे भी सवाल का जवाब दें, कोशिश तो करें। ऐसी कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो तो आप उसको बचा नहीं सकते। अच्छा चले, पहले मेरे सवाल का जवाब दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब। मैंने तो आपके सवाल, आप एंकर ना बहुत होशियार होते हैं, अपने मतलब के सवालात पूछ के आप छोड़ देते हैं बंदे को अधूरा। जो आवाम पूछना चाहती है वो भी आप हुकूमत के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचाया करें। अच्छा मेरी बात सुने, पहली एक है कि जवाब दो है कि? ठीक है, पहली एक है यानी कि जवाब दो है कि मतलब ठीक है। पहलियां दो, सॉरी पहलियां दो जवाब एक है। समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना? समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना? पहलियां दो जवाब एक है और आप मुतासिर हो जाएंगे, लाजवाब हो जाएंगे मेरा जवाब सुन के। समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। पहलियां दो हैं, जवाब एक है। लेकिन समोसे का और जूते का आपस में ताल्लुक क्या है? कॉम्बिनेशन है इसका, जिस टाइम मैं आपको जवाब दूंगा या तो कहें मैं हार गई हूँ। समोसा क्यों ना खाया, मतलब ये दो अलग अलग पहेलियां। पहलियां दो हैं लेकिन जवाब एक है, बड़ा पॉजिटिव जवाब है। क्योंकि ना खाने के पैसे थे। पैसे नहीं थे। अच्छा, पैसे नहीं थे तो समोसा नहीं खरीदा, पैसे नहीं थे तो जूता नहीं खरीदा। आप कहें ना, मुस्कुरा के कहें कि मैं हार गई हूँ, बात खत्म हुई। चले ठीक है, मैं हार गई। इसका जवाब ये है कि मतलब है समोसा क्यों ना खाया, तला हुआ नहीं था समोसा। जूता क्यों नहीं पहना, तला नहीं था। और तला यानी कि थले। समझ आ गई आपको? ठीक है, डेफिनेशन इसका समझ आ गई आपको? अब मैं हार मान ली ना, अब आप भी तो मेरी पहेली के जवाब। मैंने अभी एक और सवाल है मेरा। ये इंटरव्यू आपका मेरा ख्याल है बेफिक्र है, 2 घंटे से पहले नहीं मैं खत्म होने दूंगा आपका इंटरव्यू। हमारे पास मेरे व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, लाइक बहुत है, कि जो मेरे से जानते हैं ना। आप मुझे देखिए, मेरे पास भी तो टाइम शॉर्ट है ना, मैंने भी तो और लोगों से बात करनी है। अच्छा मेरी बात सुने, एक और, वो कौन सा जानवर है जो लोहे की कीलें भी हजम कर जाता है? मगरमच्छ। हाँ, ये जवाब। देखिए पहेलियों में आप मुझसे नहीं जीत सकते, मैं तो बहुत सारी पहेलियां पूछती हूँ। पहले का जवाब क्यों नहीं है? एक का जवाब सही हो गया, आप मुझे तोहफा देंगे। आप तोहफा आपने क्या करना तोहफा? जाहिर सी बात है, हमें क्या जरूरत है तोहफे की। हाँ आप। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपका तरीका है लोगों को अट्रैक्ट करने का, आप रोला डालते हैं, कभी गाना गा के भी आपने चीज बेची है? नहीं, गाने को मैं अच्छा नहीं समझता, फेल। गाने को नहीं अच्छा समझते? अच्छा फेल नहीं है। अच्छा फेल क्या है? अच्छा फेल तो देखो जी, मुझे ना मेरी बात सुने, अब लोग गाने टिकटॉक बनाते हैं, वो एक अलग अमल है उनका। मेरी बात सुने, कुरान पाक के अंदर है वह अनलैसा लिल इंसान इल्ला मासा, और ये कि इंसान के लिए वही होगा जिसकी उसने कोशिश की, चाहे वो कारोबार की मद के अंदर ले लो, चाहे वो दीन की मद के अंदर ले लो। वो अल्लाह के नबी, गहरी बात किया आपने। दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी आए कि मौसीकी के हालात को ख़त्म करने के लिए आए। ये अच्छा फेल नहीं है। ये हमारा माशरा तबाह हो रहेगा, खासकर ये टच मोबाइल हो गए, जो भी हो गया। आपके पास टच फोन नहीं है? टच फोन नहीं है, वो था, वो एक छीन के ले गया। कौन? ओहो, डकैत ले गया। नाम नहीं लेना, मैं वो चाचा जी को पता है, रक्षा में बैठा था, वो झपट्टा मारा, वो ले गए। अब कौन सा फोन है? आइटल का है, देखे आपके ब्लू कलर पे मैच हो रहा है, देखे, और ये भी ब्लू माइक है, फोन मैच हो रहा है। हाँ चले, ये आप रखें और अल्लाह आपको तरक्की दे और आज आपका कारोबार जो है वो अच्छी तरह चले। थैंक यू सो मच नदीम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रोज़ आपने देखा, इनसे बात हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें की। और ये सबसे अच्छी बात उन्होंने की कि जैसे कुरान में भी है, अगर तो ये आयत, क्योंकि मैंने नहीं सुनी हुई है, जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं अगर वो उन्होंने ये सुनी हुई है तो जैसे इन्होंने कहा है तो मैं मान लेती हूँ कि आप जिस चीज़ की कोशिश करेंगे आपको वही मिलेगा, चाहे वो कोई काम हो, कारोबार हो या कोई भी फेल हो। आगे बढ़ते और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी आपके सामने जो हालात हैं। आसमान पे चढ़ के क्यों बैठे हुए हैं? क्यों, इधर क्या है? नहीं मतलब आप काम कर रहे हैं, चल फिर क्यों नहीं रहे? बस फारिग बैठा हुआ है ना, कस्टमर कस्टमर नहीं है? कस्टमर दिन में आ जाते हैं कोई एक दो? शुक्र अल्लाह का। पुराने कस्टमर लगे हुए हैं?
नहीं, नए भी हो पुराने भी हो। अच्छा ठीक है, तो आपको कितना अर्सा हो गया है, आपका अपना कारोबार है? मैं इधर मुलाजिम हूँ। आप इधर मुलाजिम हैं, चलें सही है। तो रहते वैसे आप कहाँ पे हैं? लाहौरी, पक्के लाहौरी हैं? पूरे कोने कोने का पता है लाहौर के? जी। क्या मशहूर जगह लाहौर की सबसे खाने की बताएं? सबसे ज़्यादा तो यही है लोहारी। लोहारी गेट, जहाँ पे छोटी छोटी और अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। हाय ज़बरदस्त, क्या याद करा दिया, नाश्ता बंदा वहाँ जाके करे। वो क्या चीज़ है जो डूब रही है, हम उसको बचा नहीं सकते? हालात गलती तो आड़ी सही है, लेकिन मुल्क के आपके सामने ही है। बिल कहाँ से दिहाड़ीदार बंदे हम। माशाल्लाह 3 बेटे हैं मेरे। अच्छा माशाल्लाह, क्या नाम है तीनों बेटों का? माशाल्लाह बड़े का नाम मोइज़ अली है, छोटे का नाम अजान अली है, उससे छोटे का ज़ियान अली है। सबके नाम आपने रखे हैं? जी। सबसे ज़्यादा प्यार किस बेटे से? तीनों से माशाल्लाह। चलें ठीक है, अल्लाह उनको सेहत दे। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और हम आगे चलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, कैसी गुजरी है जिंदगी? बहुत अच्छी गुजरी। नाम बताएं ना अपना। मेरा नाम मोहम्मद रियाज। एकदम शहबाज शरीफ लग रहे हैं आप। अच्छा चलें, मेहरबानी। थोड़े से अगर पतले हो जाए। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मुझे ये बताएं कि आज कैसे आना हुआ अनारकली बस मैं कुछ स्टिचिंग के लिए आया था, कपड़े स्टिचिंग करवाने थे यहाँ पर? यहाँ पर। माशाल्लाह। मुझे बताएं कि ज़िंदगी के क्या हालात हैं, पहले ज़िंदगी कैसी थी, आप कैसी है? पहली भी बहुत अच्छी थी, ये भी बहुत अच्छी है। आजकल के नौजवानों के बारे में तो कुछ बताएं। हाँ, नौजवान देखे आपको फिरते चलते नज़र आ रहे हैं। ये एक नौजवान है, आए जरा इनको बुलाएं। ये नौजवान इधर आए, मैं तो चुप के ले आऊँगा। अंकल जा चुके हैं व्यूअर्स, और थोड़ी देर में अंकल जो हैं एक आर्टिस्ट को लेकर आएंगे। अभी समझ नहीं आ रही कि वो कब तक आएंगे, तो चलिए हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं तब तक। अंकल जी, आप वो लैन गए से लेके ही नहीं आए? भाग गया, भाग गया? किसके साथ? वो अकेला ही भाग गया। अकेला ही भाग गया। मुझे बताएं वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो, हम उसको नहीं बचा सकते? वो डूबने वाली चीज़ कभी उसको नहीं बचा सकते, वो डूब जाती है हमेशा। अगर बेगम डूब रही हो तो उसको बचाएंगे? हाँ, उसको ज़रूर बचाएंगे, वो उसको डाई मार के बचाएंगे। उसमें वो ईमान से। ईमान से? आप डूबे, मैं आपको बचाता हूँ। मैं तो किसी की बेगम हूँ। मैं किसी की बेगम हूँ। हम दोनों डूब जाओ, मैं दोनों को बचा लूंगा। अच्छा एक तरफ कोई लड़की डूब रही हो, एक तरफ कोई लड़का डूब रहा हो, आप किसको बचाएंगे? दोनों को नहीं, बचाना एक को। नहीं, दोनों को बचाएंगे, चाहे खुद डूब जाए। चले ठीक है, कुछ सुनाएंगे? आपको शेर आता है? आपको शेर तो बहुत ज्यादा आते हैं। सुनाइए ना फिर। जिंदगी की हंसी वादी में कैसे कैसे चिराग जलते हैं, एक तरफ रोशनी तबस्सुम की, एक तरफ दिल के दाग जलते हैं। ओए ओए ओए, क्या बात, क्या बात। इससे क्या फायदा रंगीन लबादों के तले, रूह जलती रहे गुलती रहे, ये होंठ हंसते हो दिखावे के तबस्सुम के लिए। बहुत क्लोज हो गए आप तो। ठीक है, थैंक यू। और कोई आता है? थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखा ना करो शीशा हर वक्त खुदारा, देखा ना करो शीशा हर वक्त खुदारा, कहीं ये ना हाल हो जाए तुम्हारा जो हाल हुआ है हमारा। इस अंकल ने कमाल कर दिया है, क्या बात हो गई, क्या उन्होंने शेर सुना दिया है कि वो गंजे हो गए हैं। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद बाबर। कैसे हैं बाबर साहब? फाइन एवन। बड़ी टाई शाई लगाई है आपने, लगता है सीधा बैंक से आ रहे हैं। हाँ जी, मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ मैं। ऑफिस से आ रहे हैं, सही जॉब चल रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए हैं जॉब करते हुए? मुझे तकरीबन 28। 8 इयर्स हो गए हैं। क्या जिंदगी में ऐसी ख्वाहिश है जो रह गई हो? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। उफ, सबसे ज्यादा ख्वाहिश कौन सी है? काश शादी ना हुई होती। नहीं नहीं, शादी तो एक हो चुकी है, तो दूसरी करनी है। जो हालात बंदे पड़े हैं आपके सामने, वो एक में भी एक को ही संभाल लें तो ही बड़ी बात है। आप हालात हुए पड़े हैं। नहीं, दूसरी शादी, वो सुना है ना, कहते हैं कि शादी कर लें तो वो रिस्क खुल जाता है। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर सम टाइम जो है ना, ये सर भी खुल सकता है जी, कि एक तरफ से बेलना और एक तरफ से चट्टू अट्टा आ सकता है। खुल सकता है। किस्मत की तो पता नहीं, सारी यकीनन खुल सकता है। ठीक है, बताएं वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो तो आप उसको बचा नहीं सकते? सूरज। क्या बात, जबरदस्त, बड़ा तेज दिमाग चलता है। किस्मत। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बेगम डूब रही हो तो फिर?
ये बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया आपने। सोचे तो सही, एक मैं आपको सिनेरियो देती हूँ, सामने दरिया, बेगम गिर गई, कह रही है बचाओ मुझे बाबर, बचाओ मुझे बाबर, आप क्या कहेंगे? बचा लेंगे फिर, जो वक्त जा रहा है वही एक बीवी गनीमत है, दोबारा हमें क्या कहाँ एक ऐसी रीजन है, क्या ऐसी अच्छाई है आपकी बेगम में कि आप कहेंगे कि इसको मुझे बचाना ही पड़ेगा बाबर? जी वो बहुत केयरिंग है, मेरे मुझसे बड़ा प्यार करती हैं वो। लव मैरिज हुई है आपकी? जी जी तभी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि फाइनली हमने जवाब हासिल कर लिया, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया और इन्होंने कहा भी कि प्यार बड़ा करती हैं, ऐसे ही होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली में, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर नाम है जी। कैसे हैं गफूर साहब? अल्लाह पाक का बड़ा करम। क्या कर रहे हैं आज अनारकली में? आज अनारकली में शॉप के ऊपर कुछ न कुछ कर ही रहे हैं ग्राहकों के साथ। ये अनारकली की हिस्ट्री तो बताएं थोड़ी सी। है आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अनारकली की हिस्ट्री ये है कि आगे दफ्तर के अंदर ना अनारकली वहाँ पे है, वहाँ आजकल दफ्तर बना हुआ है। तो पहले ये कब्रिस्तान था सारा, ये 12 गेट 13वीं मोरी थी अनारकली, तो ये मुगल दौर के अंदर। और मजीद क्या पूछेंगे आप? मतलब अनारकली का नाम अनारकली क्यों रखा गया, ये कुछ पता फूल है? की वजह से, फूल का वो शौकीन था। सुना है कि अनारकली एक औरत भी थी। औरत है ना, औरत का नाम अनारकली फूल के ऊपर रखा। वो फूल जो है ना शौकीन था, वो सलीम जो शहजादा था ना शौकीन था फूल का, तो वो उसको कली पेश करती थी, तो अनारकली उसका नाम रखा गया। अच्छा चलें, ये तो बड़ा अच्छी बात है। आप मुझे बताएं कि आज वैसे ही गुजर हो रहा है अनारकली में? हाँ वैसे ही। काम कर रहे हैं यहाँ पर? अरे ये है ना शो बल्ला। नहीं, आप ये दुकान है आपकी? हाँ ना, ये बच्चा, हाँ ये आपका बेटा है? भतीजा है। भतीजा है, माशाल्लाह। बताएं मुझे वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही है, उसको हम बचा नहीं सकते? वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही है जिसको हम बचा नहीं सकते? मईशत डूब रही है, इसको हम बचा नहीं सकते। ये तो मिल के बचाएंगे हम, हमारे जैसा पागल ही बचाएगा इस मुल्क को, बाकी किसी का काम तो नहीं लग और रहा। कोई पैगाम देना चाहते हैं आप? हाँ पैगाम ये देना चाहते हैं कि हर घर के अंदर झूठ बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, इत्माद नहीं है एक दूसरे पे। क्योंकि जैसे जापान या दूसरे मुल्कों में इत्माद है, आप चीज़ खरीदेंगे आप मुतमिन होंगे, ये चिटिंग नहीं करेगा, सही चीज़ देगा। हमारे यहाँ ना झूठ बोला जाता है, इत्माद है नहीं, लोगों के ऊपर इत्माद नहीं है, इदारों में हर जगह। जब तक हम झूठ नहीं छोड़ेंगे जब तक तरक्की कभी भी नहीं करेंगे। यानी झूठ बोलना बंद कर दो, ईमानदार हो जाए। ईमानदार, झूठ बहुत ज़रूरी है, इसकी वजह ही है ना, एक झूठ के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर लोग इत्माद भी नहीं करते हम पे। कोई एक शेर आपने अगर सुनाना हो इस पे? शेर बहुत मुश्किल। किस पे सुनाऊं? कोई शेर आपको आता है? मैंने बोला कोई शायद आप कोई अच्छी बात पूछेंगे कौमी मामलात के, मईशत के मतलब ऊपर। ये वही मैं कह रही हूँ, कौमी मामलात पे अगर आप कोई शेर में इसकी वो करना चाहें तो आप कैसे करेंगे? असल में मैं चांद से आया हूँ। चांद? मैं चांद से आया हूँ, तो अब जो है ना मेरे लिए मुश्किल है कि यहाँ की मखलूक को समझने के लिए शायरी में कर सकूँ। एलियन है आप? आप समझ लें, हाथ नहीं लगा सकते हैं मुझे आप, मैं गैप हो जाऊँगा। देख लें। हाँ मैं सही बता रहा हूँ। ये एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये उनकी औलाद समझ रही है कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये सिर्फ उनका पाकिस्तान नहीं है, सारी मखलूक का है। आप चांद से कैसे आए ये तो बताएं। अब आपको ऐसे हम हवा से आते हैं, हवा से जाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, मैं भी मरीख से आई हूँ अभी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चाचा जी? ठीक है पुत्र, ठीक है मैं। की हो रहे हैं आजकल? काम ही करना हो रहा की करना। सिलाई कर रहे हैं आप? हाँ जी। कौन सी सिलाई आपको सारी आती है? हाँ जी सारी। लड़कियों के सूट भी सी लेते हैं? हर चीज़ बेटे बनाते हैं। कैसे सीखा आपने ये काम, किससे? आपके उस्ताद कौन थे? मेरे उस्ताद थे वो कराची में। कराची में? आप सारी जिंदगी कराची रहे? नहीं जी, कहाँ रहे? 30 साल तो मैंने आर्मी में गुजारे हैं। सच में? हाँ जी। नहीं, नहीं क्यों नहीं? मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? ना ना कोई मजाक नहीं। आर्मी में क्या कर रहे थे? यही काम करता था। फौजियों के कपड़े सीते थे? हाँ जी, बेगमों के भी। उनकी बेगमों के भी? हाँ जी। उनकी बेगमों के तो बड़े नखरे होते हैं।
तदे ते काम छड़े अच्छा, तो फिर आपने यहाँ पर, अब यहाँ पे कितने साल हो गए आप? राजे के रोटी बेगम खा ली कमीज तंग हो गई इनू खोल दे मास्टर सवेले बाह करके आई कमीज खुली हो गई इनू तंग कर दे मैं काम छड़ दिता ਲੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਦੋ ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੀ ਲਾਣੀਆਂ, ਇਧਰ ਸਿਲਾਈਆਂ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ ਖੋਲਣੀਆਂ। ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਛੱਡਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ? नहीं जी मैं मरीद के होना ਮਰੀਦ ਕਿਸੇ ਆਏ ਆ? हाँ जी रोज ही होना पुत्र ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं पुत्र गड्डी ते बैग होना और मैं मंजी ते होना ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं जी किराया दे के होना पुत्र किराया दे के आते? कितना किराया लगता है आप? 200 रुपया हाँ जी वो पीछे से कह रहे हैं झूठ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फैसलाबादी टच है। नहीं जी नहीं मैं शेखूपुरे दा शेखुपुरा मुरीदके से हैं आप? सही है, चलें बताएं ज़रा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उसको बचा नहीं सकते? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਵਧੀ ਨੇ ਹੈ ਜੇ ਬਾਜੇ ਤੇ ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ नहीं, एक चीज़ है जो डूब रही होती है, हम उसको चाह के भी नहीं बचा सकते। ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਮੁਕੱਦਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਰ ਪੁੱਤਰ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ अच्छा, अगर आपकी बेगम डूब रही हो तो आप बचाएंगे? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਚਾਉਣ ਦੀ नहीं ते ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਆ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖੀ ਆ ਖਾਣਾ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਰੀਆਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ 75 साल उम्र है पुत्र मेरा माशाल्लाह, क्या बात है। कोई आप शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं जी मैं शेर पढ़े ही नहीं मैं शेर की पढ़ाई की है आपने? नहीं जी स्कूल नहीं गए कभी आप? नहीं पुरानियां 2 जमातां पढ़िया पर अजकल तो 10 नाल भी चंगा उर्दू पढ़ लेना हिसाब कर लेना अच्छा, हिसाब कर लेते हैं। अच्छा हाँ जी चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देंगे आप? कादा कोई भी ताड़ा जेड़ा दिल करदा है वो पैगाम दे दियो। नहीं जी पैगाम मेरा को नहीं यही है कि गरीबां दे तरस काला इन्हां गरीब जीन को नहीं देना वो आंदे ने गरीब रहन ही नहीं देना मर जाए गरीब सारे। ते अगे ही मरे ने अगे किहड़े जिउंदे ने चलें, आज किसका सूट सिलाई हो रहा है? ये बेटे शर्ट सही कर रहे किसकी? गाहक दे गया ਹੁਣ गाहक दे गया है। गाहक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ਕਦੀ ਕੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ वाह, बड़ी ताड़ी गल है। तुसी इत्थे आराम करांदे हो, काम करांदे हो? ਘਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਆਉਨੇ ਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ अच्छा, आप दिहाड़ी पे हैं यहाँ पे? ਨਹੀਂ और भी काम कर लेते हैं? ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੰਮ चलें ठीक है, तो मुरीद के भी तो काम होगा, वहाँ पे कर लें आप देखें, आप अपनी जान आप आराम करें। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਐ ਸਾਡੇ ਤੇ बच्चे हैं आपके? ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ तो बेटे नहीं काम करते? ਬੇਟੇ ਹੈ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ कितने भेजिया? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ तो की होया उत्थे फिर? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ब्याह करा दियो फिर ओदा। ਵਿਆਹ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤਰ असल गल है नहीं हैगी, बुढ़ी दे बगैर दिल नहीं लगता। ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ताड़ा दिल लग जाता है बुढ़ी दे बगैर के नहीं? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ चले, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है, थैंक यू। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ तो आपने गुफ्तगू इनकी सुनी, आपने देखा कि मर्द हज़रात जो है ना वो कभी भी डूबती हुई बीवी को नहीं बचाएंगे, वो कहेंगे कि नई बीवी आ जाए। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बता दें। अमजद। आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी, बड़े परेशान थे आप, बड़ी लंबी आपने तकरीर की थी। आज मैं पाकिस्तानी जो हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ परेशान है इसलिए पाकिस्तानी है? जैसे पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड होता है ना उसके ऊपर निशानी होती है, तो इस तरह आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर एक नाम होना चाहिए कि टेंशन परेशानी, ये हर पाकिस्तानी की पहचान है। यानी कि वो जिसे कहते हैं कि शनाख्ती इलामत, शनाख्ती अलामत, एग्जैक्टली। तो अब क्या मसले चल रहे हैं, अब आपको क्या लगता है? मसले अच्छा रुक जाए, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं उस दिन एक बहुत सारे आपके भी बहुत सारे लोग होंगे जो बाहर के मुल्कों में रहते होंगे, मेरे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दिस इज़ नॉट ईजी। जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, महंगाई ओवरऑल हुई हुई है, हर जगह जो है वो यही हालात हैं। हमें शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स पे करते ही नहीं हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में आपको हर हालत में टैक्स पे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको सूद
सूद पे करना पड़ता है, और वो हमारा शायद इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। बिल्कुल नहीं देता। मुझे तो पहले उन पाकिस्तानियों से जाके मिलना है, और मैंने अपने कई रिलेटिव जो फ्रेंड्स वगैरह जो बाहर से आके इस तरह की बात करते हैं, उनके लिए ना फैशन सैम्बल बन चुका है। अगर वो इतना ही तंग है तो वापस आ जाए यहाँ पे। मैंने तो अपने एक दोस्त को यहाँ तक कहा था कि मैंने कहा भाई पाकिस्तान में जिस लिविंग स्टाइल में हम लोग रहते हैं ना, उसी लिविंग स्टाइल में कमाई करो, और उसी लिविंग स्टाइल में वही इसी कमाई में बिल दे के दिखाओ। 2 महीने तुम पाकिस्तान में रहकर दिखाओ, फिर आपको पता चलेगा कि पाकिस्तानी किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो गुजार नहीं रहे, सर्वाइव कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल में सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, हम जैसे दुकानदार और कई लोग भी वो इसी वजह से करते। वो ये नहीं करते मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने अपना बंगला बनाना है, मैंने अपने घर में नया फर्नीचर लगाना है। उससे होता है मेरे बिजली का बिल दिया जाए, मेरे घर का रेंट दिया जाए, मेरी ग्रोसरी पूरी हो जाए। तो पाकिस्तानी जो इस वक्त 70% पाकिस्तानी है ना, वो इसी तरह सर्वाइविंग ज़िंदगी में लगा हुआ है। यार ये महीना भी टल गया, मैंने बिजली का बिल दे दिया, यार इस महीने उसका उधार दे दिया, सिर्फ बिजली का बिल। अब मैं तो उसके बाद मौत आ जाती है। उसके बाद मौत आ जाती है। मौत भी पाकिस्तानियों को, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला उन्हें हॉस्पिटल जाने की जहमत ही ना करनी पड़े। जितनी मेडिसिन हॉस्पिटलों के हालात है, जिस तरह डॉक्टर्स के, और जितनी यहाँ पे मेडिकेशन फ्री है, इलाज इतना महंगा है यहाँ पे, तो कोई हानि है। मैं उन लोगों को यही कहूँगा जो बाहर बोल के फैशन सैम्बल बन गया कि जी आपको क्या पता हम किस तरह की ज़िंदगी गुजारे। ओ भाई वापस आ जाओ, क्यों वहाँ बैठे हुए हो, वापस आ जाओ, हमारी ज़िंदगी गुजार कर देखो। बात तो आपकी भी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही है। उनकी तस्वीरें देखी जब हम लोग, तो गाड़ी पीछे खड़ी है, हम फलां बीच पे गए, फलां बीच पे गए। हम कौन सी अपनी पाकिस्तान में पिक्स लगाते हैं, हम फलां शॉपिंग मॉल में फिर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप गए हैं बाहर के मुल्क? मैं कभी नहीं गया, और मैं जाना चाहता हूँ इंशाल्लाह। जाना मैं चाहते कर रहा हूँ, जो कि हर पाकिस्तानी का ख्वाब है, उसी तरह मेरा भी ख्वाब है कि मैं कोई अल्लाह ताला मेरा कोई सबब बनाए और मैं इस मुल्क से चला जाऊँ। वहाँ पे आप मेहनत करते हो, आपको आपकी पूरी मेहनत का अजर मिलता है। आप उसी मेहनत में अच्छा फूड खा सकते हो, आप उसी मेहनत में अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल की तो खैर वो है ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बुनियाद है ना, पाकिस्तान में फूड नहीं है बुनियादी वजह, बिजली का बिल है कि यार बिजली का बिल जमा करवाना है। हर इंसान का लाइफस्टाइल ये बन गया है। अब आपको खाने की फ़िक्र नहीं है, इलाज की फ़िक्र नहीं है, अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने की फ़िक्र नहीं है कि यार बिजली का बिल जमा हो जाए, यार महीने के एंड पे बिजली का बिल जमा हो जाए। जो कि वो शीशे के वो बिजली इस्तेमाल करता है। आपका क्या इरादा है, आपने कहाँ जाना है? मैं अगर जाना चाहूँगा तो अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा सबब बनाए, जहाँ पे मेरा रिज़्क लिखा हो, बेहतरीन मुझे जॉब मिल सके, जहाँ के लिए मैं सेट होता हूँ। नहीं, आपका तो ये अपना कारोबार है ना, ये शर्ट्स वगैरह का। अल्हम्दुलिल्लाह। आप वहाँ जाके आप क्या करेंगे? आपको क्या लगता है क्या काम करेंगे? मैं भी हो सकता है कि मैं वहाँ छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करूँ। बिजनेस ही शुरू करेंगे वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। और फैमिली को भी साथ ही लेके जाएंगे? ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा कि जो फ्यूचर में पाकिस्तान का डे बाय डे ख़राबी होती चली जा रही है और नज़र नहीं आ रहा कुछ ठीक होने वाला यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में ये मेरी विश नहीं है, आपकी भी अंदर से विश है कि मुझे भी कहीं जाके बाहर के मीडिया में जॉब मिल जाए। अच्छा, चले आप बताएं मुझे, आप लाहौर न्यूज़ में ये काम करिए, आपकी पे में आपका गुजारा हो रहा है? देखिए, मुश्किल हर एक के लिए होती है। जितनी मैं अगर आपको ये बताऊं कि हम जो इंसान है ना, हम बड़े नाशुक्र इंसान हैं। हमें 10 लाख मिल जाए, 15 लाख मिल जाए, 5 लाख मिल जाए, जितना भी मिल जाए, हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। मतलब ये बेचारे पाकिस्तानी को 10 लाख नहीं मांग रहा, वो कह रहा है कि एक ग्रेसफुली मेरी ज़िंदगी। आपने मुझसे सवाल किया ना, तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर मेरी तनख्वाह अच्छी भी होगी तो भी मैं कहूँगी कि मेरा गुजारा नहीं है, ऐसे ही है। मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मुझे भी और से और चीज़ें चाहिए होंगी। टैक्स की बात आपने सवाल किया कि बाहर के कंट्रीज़ में कह रहे जी हम टैक्स देते हैं, और भाई पाकिस्तानी हम लोग तो सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। हम 4,000 की बिजली इस्तेमाल करके 5,000 टैक्स देते हैं, हमारा 9,000 बिल बन जाता है। डूब गए हैं हम डूब गए हैं। और उसके अलावा हम टूथपेस्ट, डूबने से मुझे एक सवाल याद आया, मुझे बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो और हम उसको बचा नहीं सकते? वो पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान है जिसको हमारा मुल्क है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी कुर्बानियों के बाद हमें कंट्री दिया। लेकिन इसके साथ जो हो रहा है, हमने शायद I'm 38 ईयर्स ओल्ड, पहले बहुत पाकिस्तान जिंदाबाद हम करते थे और स्टिल करते हैं, लेकिन अभी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा हमें। एक्सपेक्टेशन जो है ना वो नहीं है हमें कि कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर होने वाला है। ये मैं नहीं, अब ये देखिए हर पाकिस्तानी हर सब सुन ले, सबका यही रोना है, बिजली के बिल, ग्रोसरी, ये वो, पेट्रोल, ये वो सब कुछ। और टैक्स हम दे के भी, हम तो रिचार्ज भी करवाते, तो रिचार्ज में हम अपना 75% टैक्स दे देते हैं। और कितना टैक्स दें, और फिर भी हमारे लिए फैसिलिटी दे लें। हॉस्पिटलों में फैसिलिटी ज़ीरो है,
बिजली के मामले में ज़ीरो है, कोई फैसिलिटी नहीं है हमें। चले, मेरी वजह से मैं नहीं चाहती कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। आप हर बार कर देती हैं, आप अच्छा। सवाल ही ऐसे करते हो। चलें, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और आपको पता है कि हर पाकिस्तानी परेशान है, लेकिन आखिरकार हम पाकिस्तानी हैं, थोड़ी सी हिम्मत हमने पकड़नी है, डूबने से बचाना है, थोड़ा सा ईमानदार होना है और कुछ भी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हुई एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में और हमने एक गली ज़रा ढूंढी। हमने कहा इस गली में जाते हैं जहाँ पे और भी बहुत सारी दुकानें हैं, लोग हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं उनकी तरफ और सवाल भी उनसे करेंगे कि वो कौन सा ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो तो आप उसको बचा नहीं सकते, चाह के भी नहीं बचा सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर है। बाबर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस अंधेरों में गुजर रही है। अंधेरों में क्यों, लाइट नहीं आ रही? देखें पीछे, ये देखिए इतना काम है और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। आपका अपना कारोबार है? नहीं, अपना तो नहीं है, वैसे ही बैठे हुए हैं किसी। अच्छा, तो मुझे बताएं कि स्टिचिंग करते हैं आप? जी। कितने ड्यूटी आवर्स होते हैं? मेरा हाल 10 हावर करते हैं। 10 आवर्स करते हैं। अच्छा, यहीं पे लाहौरी हैं आप? जी। ठीक है, तो कभी सोचा है कहीं बाहर के मुल्क जाएं? हर पल यही सोचते हैं कि यहाँ से निकल ही जाएं इस कैद खाने से। ये पाकिस्तान से जी। बाहर इतनी आज़ादी नहीं होती है, मज़हब की तो बिल्कुल नहीं होती। यहाँ कौन सी हमें आज़ादी है? यहाँ भी तो 12 घंटे काम करते हैं हम, कौन सी आज़ादी है? कभी बारिश में घूम के नहीं देखा हमने, कभी ठंडी हवा में जाके नहीं हमने देखा, इसी गर्मी में बैठे हैं यहाँ पे 12 घंटे। वो भी काम हो तो फिर है ना, पहाड़ी की बैठे रहते हैं ऐसे ही। पढ़ाई की आपने? पढ़ाई इस मुल्क में कोई कर सकता है पढ़ाई? नहीं, आपने कितना पढ़े आप? मैं 5 पढ़ा हूँ। 5 पढ़े हैं। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 35 साल। 35 साल। चलें, ठीक है। आप मुझे ये बताएं, वैसे एक हमारा रैंडम सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो तो आप उसको बचा नहीं सकते? मछली। नहीं, मछली कभी डूबी है? सुभान अल्लाह, मछली कभी डूबी है? मछली तो होती ही पानी में। हाँ हाँ हाँ, सूरज है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा इनका जो जवाब था वो था मछली। मछली भी कभी डूबी है भला? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली। अली। अली क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ इधर। क्या जॉब करते हैं? ये अनारकली में गारमेंट की। गारमेंट्स का सिलाई करते हैं आप भी? नहीं, मैं सेलमैन नहीं करता हूँ। सेल नहीं करते हैं। क्या पढ़ाई की आपने? मैंने मैट्रिक किया। इसके बाद नहीं पढ़ा? तो अली, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लड़के जो हैं वो मैट्रिक के बाद छोड़ देते हैं, कुछ तो मैट्रिक करना ही नहीं चाहते। क्या रिग्रेट होते हैं कि काश पढ़ लेते? देखिए यार, किसी की ख्वाहिश होती है, ठीक है ना, कुछ अखराजात होते हैं वो बंदा नहीं पे कर सकता, कुछ वालदैन, कुछ ये यानी कि मामला होते हैं, 100 मामला होते हैं। नहीं नहीं अली, ज़्यादातर लड़के जो है ना वो अपनी बदमाशी में नहीं पड़ते। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं शरीफ इंसान हूँ, सब जानते हैं। आप होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे ऐसे लड़के देखे हैं जो कहते हैं कि दिल ही नहीं लगता, हमने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। जाहिर है, अब बढ़ती उम्र में इंसान करता है, जवानी में। आपकी उम्र क्या हो गई है? मेरी उम्र होगी तकरीबन कोई 35 है। 35? लग तो नहीं रहे। मैं वैसे अपने आप नहीं 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 नहीं, जरा भी नहीं लग रहे आप। को पता है। कहाँ है आपका आईडी कार्ड? मेरे पास पता है। पॉकेट में है? नहीं, मेरे वॉलेट में है। नहीं, मैं नहीं मानती भाई, ये 35 साल के लग रहे हैं आपको कहीं से। कम से कम आप होंगे कोई, ज़्यादा भी लगा ले तो 29 साल के होंगे। मुझे तो जॉब करते हुए तकरीबन कोई 28 हो गए। कितने साल हो गए हैं वाकई? हाँ जी। तो आप इतने यंग कैसे दिख रहे हैं? आप तो लड़के लग रहे हैं, मतलब एक जैसे अच्छा खेला है आपने? अभी भी खेलते हैं। खेलते हैं तो आगे ख्वाहिश रखते हैं कि मैं एक प्रॉपर क्रिकेट खेल सकता? अब शादी हो गई है, 3 बच्चे हैं, अब मुश्किल लग रहा है। माशाल्लाह, तो हालात सही गुजरे हैं। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं फिर वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो, आप उसको बचा नहीं सकते? वो भाई ने बताया, उससे ही पता है मुझे, बताएं। नहीं पता। मेरे ख्याल में जो भाई ने किया वही क्वेश्चन है, अदरवाइज हाथी हो डूब रहा हो तो हम नहीं बचा सकते। अगर वो पानी में डूब जाओ तो हम नहीं बचा सकते। ठीक है, बहुत सारे रेस्क्यू टीम आके हाथी को बचा सकते हैं। मुश्किल है, लेकिन वो भाई की बात अच्छी थी ना, सूरज वाली। सूरज, बिल्कुल सही जवाब दिया। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है? मुझे कुछ गाना आता है? वो मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी। वो अगर उसने देख लिया ना
मेरे साथ शक करती है, आपके साथ नहीं, वैसे ही इंटरव्यू देते हैं। किस बात पे शक करती हैं वो वो मुझ पर बहुत शक करती है, मुझे बाहर नहीं जाने देती, बड़ा डांटती है मुझ पर, बड़ी गुस्से वाली है। मुझे जाने, अब तो 3 बच्चे भी हो गए। लेकिन वो मुझ पर बहुत शक करती है ना, क्योंकि मुझे अक्सर नंबरों से मैसेज आते हैं, कॉलें आती हैं। फिर क्या कहती है, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी? बहुत जिद करती है। अच्छा, अभी हमारे 3 दिन पहले तो झगड़ा हुआ हमारा, फिर क्या कहा? बस मैंने उसको बता दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसने बच्चा लाई, आया आपने? हाँ जी, बच्चा लाई, सामने कसम दिलवा दी। मैंने कहा बच्चे की कसम नहीं खानी, अच्छी बात नहीं होती। आप ऐसे किसी और से बात करते हैं? हाँ जी, किसी और लड़की से? यार वो बढ़ती उम्र में, मैंने आपको बताया क्या, बढ़ती उम्र में हर इंसान करता है। अब उम्र ऐसी है, शौक आपके ख़त्म नहीं हो रहे। नहीं आ रहा, मेरी 35 साल एज है, ठीक है ना, तो बस ऐसे ही है ना। चलें ठीक है, तो उससे शादी करनी है कि नहीं? नहीं शादी नहीं, बस इंजॉय करेंगे, घूमें फिरेंगे बस। और गलत बात है ये। नहीं, शादी का खर्चा नहीं है, 300 रुपये मेरी दिहाड़ी है, तो मैं कहाँ से उसको करूँ? बस रोज के 300 मिलते हैं। लोगों को यही बताना, अब सबको नहीं। हाँ, कोई भी नहीं देख रहा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स कोई नहीं देख रहा है इनको। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नहीं नहीं, कैसे हैं आप? ठीक है। जी, क्या करते हैं? सेल में नहीं करता हूँ यहाँ पर, सेल में नहीं करते हैं। सही गुजरा टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया नौकरी करते हुए? हो गए 15-20 साल। 20 साल। तो वैसे मैंने यहाँ पे जितने भी लोगों से बात की है, सब यही कह रहे हैं 20 साल हो गए, 22 साल हो गए। तो बंदा होता है ना कि मूव करता है, आगे जाता है, तो आप लोग क्यों नहीं मूव कर रहे कहीं और? यार मूव उसी होता है, बैक स्पोर्ट हो तो फिर ही होता है ना। एक आदमी के साथ हर कार्कस हर सिलसिला है, वो कैसे जैसे होता है ना कि एक सीवी आप ड्रॉप करते हैं जैसे नॉर्मल लोग होते हैं, तो आप कहीं और आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते कि थोड़ा बेहतर चीज़ की तरफ जिस तरह लोग जाते हैं? मुश्किल है आगे, इससे भी समझ ले 10 कदम पीछे आने वाली बात है। जो हालात बने हुए हैं इस टाइम कम से कम, और इसे हुकूमत की वजह से मुतमईन नहीं है? थिंक बिल्कुल नहीं। चलें, तो आप सैलरी इतनी तो बिल है, घर का पूरा करें। कितनी तनख्वाह है आप? मेरी 30 होगी, इसी में गुजारा करना होता है? गुजारा करना है, बिल अदा करें, घर के खर्चे चलाएं, बच्चों को तालीम दिलाएं, कहाँ जाएं यार। तो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं? तकरीबन चले, मुझे ये एक तो वो काम कर रहे हैं ना, कहाँ से मैं पैसे इतने लाऊं, दूसरे को तालीम दिलाऊं। चलें, बताइए मुझे कि वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो, हम उसको बचा नहीं सकते? फिलहाल तो यही डूब जाए, हमारी जान छूटे, ये जो इज द बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई और ये भी काफ़ी परेशान लग रहे थे। हम आगे चलते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल समी। कैसे हैं आप समी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र काम कैसा जा रहा है? शुक्र अल्लाह का, गुजारा मज़ारा हो रहा है। गुजारा हो रहा है। आपका अपना कारोबार है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कितना टाइम देते हैं आप अपने कारोबार में? टाइम तो हम काफ़ी देते हैं, तकरीबन सुबह 10 बजे आते हैं, फिर उसके बाद रात को 10-11 बज जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अपना कारोबार ज़्यादा बेहतर होता है या नौकरी? अपना कारोबार ज़्यादा बेस्ट है। ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, बताइए मुझे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो, जिसको आप बचा नहीं सकते? इस वक्त तो पाकिस्तान ही है, डूब रहा है, बचा नहीं सकते हम। डूब रहा है पाकिस्तान? डूब रहा है, हमारी आंखों के सामने डूब रहा बाहर के मुल्क जाना चाहें तो क्या करेंगे? है। बाहर का मुल्क नहीं है, हमारा अपना मुल्क ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन डूब रहा है। डूब रहा है, लेकिन हम बचा नहीं सकते। तो अगर आपको ऑप्शन आए कोई यूएस की, कनाडा की, यूके की, फिर क्या करेंगे? मैं तो इधर ही रहूँगा, क्योंकि हमें अपने मुल्क से प्यार है, हम तो अपने मुल्क में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा, चले फाइनली कोई तो है जो कि अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। हम आगे बढ़ते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आफाक अली। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आफाक? मैं एक्टिंग करता हूँ, स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कहाँ पे? टीवी पे भी काम कर रहा हूँ और वैसे भी कमर्शियल भी काम कर रहा हूँ। कमर्शियल्स भी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि टीवी पे आपने कोई ड्रामों में काम किया है? जी, मैंने ड्रामा में काम किया। कैसे कैरेक्टर्स करते हैं? ये तो आर्मी का एक ड्रामा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे बना था। वहाज अली और माया अली का जो बिछड़ गए था, उसमें मैंने बंगाली का रोल प्ले किया था। अच्छा, नाइस। अच्छे पैसे मिले आपको? हाँ, पैसे शुरू में, हमारी इंडस्ट्री इस तरह है कि शुरू में आप पैसे की डिमांड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम लो वो लेवल लोग कहते हैं या तो आप काम ले लें या पैसे ले लें। जी, अभी तो काम ले रहे हैं ना। तो आप ज़्यादातर देखें, ख़वातीन के लिए तो ये फील्ड ये है कि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। मर्दों के लिए मैं ख़ुद कहती हूँ कि ये एक्टिंग और ये शोबिज़ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि उस तरह से उनको नहीं कहा जाता, कोई सपोर्ट नहीं होती है जब वो ये एक्टिंग की तरफ आते हैं। तो आप कोई और साथ प्रोफेशन चूज़ करेंगे? बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा कि बहुत हमारे लिए मुश्किल होता है। मैं पश्तून फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन ये मेरे लिए एक पार्ट टाइम काम है रिसेंटली अभी, क्योंकि जब तक मैं फेमस। एक्टिंग पार्ट टाइम काम है? जी जी, ये जो दूसरा काम है सबसे इम्पोर्टेंट, वो कौन सा है? पहला काम कौन सा है? हमारा अभी अपना जो है वो पर्सनल बिजनेस है, तो उस पर ही काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे तो काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये शौक़ आपको एक्टिंग का पैदा कैसे हुआ? क्योंकि पख्तून फैमिली तो बहुत कंजर्वेटिव फैमिली होती है। बहुत सारी पख्तून फैमिली है जो टीवी पे नहीं आते, वो इस तरह की चीज़ों को पसंद नहीं करते। जहाँ ख़वातीन पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है, वहाँ मर्दों पे भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। एक्चुअली मैं रावियन हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज से जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो वहाँ से जो है वो थिएटर का आगाज़ मैंने कर लिया। तो पहले थिएटर करते रहे, फिर हमने काम किया। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में एक मूवी बनाई, हैरी पॉटर द लास्ट फोल्डर्स, तो उसमें भी मैंने कैरेक्टर प्ले किया। और इस तरह सॉन्ग्स वगैरह मैंने काफ़ी किए, शॉर्ट फिल्म। सॉन्ग्स आप सॉन्ग गा सकते हैं? नहीं, मैंने सॉन्ग्स पे काम किया, मतलब सजाद अली के साथ। सजाद अली एक्टिंग की आपने उसमें? जी जी, मैंने उस पर एक्टिंग की, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह की हैं। जी चले, तो आपका वैसे ताल्लुक पेशावर से है? मेरा ताल्लुक मर्दान से है, लेकिन मैं मर्दान से? जी जी, लेकिन मैं अनारकली में क्या कर रहे हैं आप? मैं इधर एक दोस्त का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक दोस्त का वेट कर रहे हैं, किस लिए? वो अपने इलाके से इधर आ रहा है मिलने के लिए। तो बस नाइस, यानी कि आज तो खूब गप्पें लगने वाली हैं। जी जी, इंशाल्लाह दिल की बातें होनी है। तो लाहौरी दोस्त अच्छे नहीं हैं? लाहौरी भी अच्छे हैं, लेकिन मैं ख़ुद लाहौरी हूँ, अभी लाहौर में रहता हूँ। लेकिन वो चूँकि काफ़ी अर्से बाद 2 साल बाद आ रहे हैं, तो इसलिए खुशी महसूस हो। डेफिनेटली। क्या उनकी आओ भगत क्या करेंगे? तो जैसे आते देखेंगे, फिर इंशाल्लाह प्लान बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बल्कि सॉरी, सवाल तो मैं करना भूल ही गई। मैंने सवाल करना था आपसे, बातों में इतनी मगन हो गई कि सवाल ही नहीं किया कि कॉमन सेंस आपकी कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बताएं मुझे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डूब रही हो लेकिन आप उसको बचा नहीं सकते? ऐसी क्या कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो लेकिन आप बचा नहीं सकते हैं? जहन में नहीं है। सोच लें। डूब रही हो लेकिन आप बचा नहीं सकते, या आप मछली तो नहीं है? मछली कभी डूबी है? मछली तो होती पानी में। हाँ, लेकिन आप उसको बचा तो नहीं सकते क्योंकि वो पानी में होती है। नहीं नहीं, जाहिर है जब कोई डूब रहा होगा तो उसको बचाना होता है। मतलब ये कॉमन सेंस का सवाल है। जहन में नहीं आ रहा। जहन में नहीं आ रहा है। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, शादी नहीं हुई। किस लड़की से, पख्तून लड़की से शादी करेंगे या आप लाहौर में किसी से कर लेंगे? अभी तक डिसाइड नहीं किया, देखेंगे टाइम आएगा तो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फाइनली अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, सवाल का जवाब तो ये नहीं दे सके और हम आगे बढ़ते हैं। और लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शुक्र है अल्लाह का। बताएं कौन सी ऐसी आपकी ख्वाहिश है जो आज तक पूरी नहीं हुई? कौन सी ख्वाहिश है? बस एक है, वैसे जो अपने वालिदैन को हज पे भेजें इंशाल्लाह। वाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी आपकी ख्वाहिश है। उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। ज़रूर जमा कर रहे हैं इंशाल्लाह। पता है, आप नियत भी कर लें ना, अगर नियत भी कर लें तो भी अल्लाह ताला जो है वो कबूल भी कर लेते हैं और आपकी नियत का ही आपको अजर मिल लेता है इंशाल्लाह। आप बताएं वहाब, क्या पढ़े हुए हैं, क्या ज़िंदगी में क्या किया है, क्या अचीवमेंट्स हैं? एक बेटी का बाप हूँ। भाई क्या हो गया, आजकल लड़के तो बड़े यंग आ रहे हैं कि नहीं जल्दी जल्दी शादी कर ली सबने? प्रमोट हो गया ना अब। अच्छा, तो कब हुई शादी? उम्र क्या है आपकी? मेरी है 25। चलें, ये एक अच्छी बात है कि सब में ये एक आता जा रहा है कि जल्दी शादी होनी चाहिए। आजकल के जो हालात हैं, लड़कों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो कैसा लगता है, बेटी के बाप हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है बेटी से मिलके? अच्छा, बहुत अच्छा। इंतज़ार होता है अब घर जाऊँ अपनी बेटी से मिलूँ? ऐसे ही है, जब जाते हूँ मेरी बेटी लिपट जाती होगी। 1.5 साल की है। 1.5 साल की है। भागती जब आती है ना, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा फील है। बहुत अच्छा फील होता है। उससे ये भी महसूस होता है कि जो किसी की बेटी लाए हैं उसके लिए क्या करना है हमने। जब बेटी हुई ना तब फील हुआ कि नहीं, बेटी क्या चीज़ है। बेटी क्या चीज़ है, और जब किसी की बेटी लाते हैं तो उसके साथ क्या करना होता है,
ये एहसास हुआ? ये भी एहसास हुआ। ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है हमारे तमाम उन मर्दों में जिनकी अपनी बेटियां तो हो जाती हैं, लेकिन उनमें ये एहसास भी होना चाहिए कि जिससे हुई है, जिसकी बेटी हम लाए हैं, हमने उसका भी एहसास करना है। वो भी ऐसी ही, इतनी ही प्यारी थी अपने बाप को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा हमारी इनसे बात हुई, मैं थक गई थी थोड़ा, तो मैंने कहा ज़रा बैठ जाती हूँ, अब मैं उतर जाती हूँ। प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है। आज का सवाल हमारा बड़ा आसान सा था, कॉमन सेंस का, कि वो क्या चीज़ है जो डूब रही हो लेकिन आप उसे बचा नहीं सकते, वो है सूरज। कॉमन सेंस का सवाल है, इसी तरह के मज़ेदार सवाल आपके लिए लाते रहेंगे, प्रोग्राम एंटरटेनिंग होता रहेगा। आपने हमेशा की तरह बूझो तो जीतो देखना है शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ 80 पे, जुमेरात से इतवार। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आपने देनी है मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।